वेरी गुड डे एवरीबॉडी। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है पेपर 2 का। इसके 2 पार्ट और बाकी हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, और जीएस में भी आपको ये पढ़ना है। इन पास्ट 2 decades, India's public policy on disaster management has shifted to its focus from rescue, relief and rehabilitation efforts to holistic management of disaster analyze। तो 2 चीज़ इसमें आपको बतानी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है और होलिस्टिक डिजास्टर मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये लिख देना है कि जो नया हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना है उसमें ये सारे आयाम हैं। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा जो एक्ट आया है उसमें ये सारे आयाम हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपसे बार बार कहा है कि क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें लिखने की नहीं, टू द पॉइंट लिखने की ज़रूरत होती है। इसमें 2 ही चीज़ें, डिजास्टर मैनेजमेंट, होलिस्टिक डिजास्टर मैनेजमेंट, और भारत के बुक में उसको कैसे हम देखते हैं, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिंपली, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड रिसोर्स टू कोप विद डिजास्टर एंड कोऑर्डिनेटिंग द रोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज एंड ऑफ रिस्पोंडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर एजेंसीज, नॉन प्रॉफिट एंड फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर्स एंड डोनेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग रिसोर्सेस कि जब कहीं आपदा आती है तो हमारे पास सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो कोऑर्डिनेशन की होती है, क्योंकि बहुत सारे संगठनों की मदद चाहिए होती है आपदा से निपटने में। प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, सरकारी एजेंसियों की, ठीक है, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप देखिए कि जो यूक्रेन में फंसे भारतीय थे उनको फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से बहुत मदद मिली है, एस्कॉन वालों ने बहुत मदद की है। बल्कि आपका जो स्वामी नारायण संप्रदाय है वहाँ पे, ठीक है, बचोशवाणी अक्षर पुरुषोत्तम करके इनका बहुत बड़ा ट्रस्ट है, वर्ल्ड वाइड इनके बहुत अच्छे मंदिर बना रखे हैं, उन्होंने बहुत मदद की है, ठीक। तो ये जो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने भी वहाँ पे लोगों को हेल्प की, बाहर निकालने में भी हेल्प की वहाँ से, यूक्रेन बॉर्डर से। तो आपदा के समय, ठीक, एनजीओज भी बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे एनजीओज तो थे नहीं, लेकिन जब भारत में कोई आपदा आती है, ठीक है, आपदा कई तरह की होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो, मैनमेड हो, ठीक, कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, ठीक है, अभी आपका कोरोना फैल गया, और आप जानते हैं कि साइक्लोन भारत में खूब आते रहते हैं, कभी मुंबई में, कभी उड़ीसा में, कभी गुजरात में। लेकिन अब हमारा जो टेक्निकल नो हाउ है वो काफ़ी अच्छा विकसित हो गया है। इस कारण क्या होता है कि जान माल की हानि अब कम होती है भारत में आपदाओं के कारण, ठीक है। दूसरा कि ये तो है कि भाई ये क्या, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन एक प्रकार से प्रयासों का समन्वयकरण है, ठीक है, सरकारी एजेंसियों का, निजी संगठनों का, शैक्षिक संगठनों का, ठीक है, धर्मार्थ निकायों का, ताकि सबके प्रयासों को एकीकृत ढंग से हम आपदा में फंसे लोगों के जीवन को बचाने में लगा सकें। यह है आपदा प्रबंधन। अब आपदा प्रबंधन की जो होलिस्टिक अप्रोच है, बहुआयामी रणनीति, वो क्या है, उसके अंग क्या हैं? तो उसके अंग है सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम में जैसे हम कम्युनिटी रेडियोज़ का यूज़ करते हैं कोस्टल एरियाज़ में, इवन ट्राइबल एरियाज़ में भी, कि उन्हीं की भाषा में वहाँ के लोगों को हम जानकारी देते हैं कि भाई ये आपदा आने वाली है, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज हो सकता है और ट्रेडिशनल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जो कोस्टल एरियाज़ के लोग हैं वो समुद्री जीव जंतुओं के या पक्षियों के व्यवहार से आकलन कर लेते हैं कि आपदा आने वाली है, ठीक है कि नहीं। और अर्थक्वेक के लिए जो घरों में आप लोगों ने विंड चार्म्स लगाए देखे होंगे, उनके वो बजते हैं, तो उससे अपने आप ही कुछ ऐसे कंक्लूजन निकाल लेते हैं जो अनुभवी लोग हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। पक्षियों का व्यवहार होता है, ठीक है। कई बार ये देखा गया कि साइक्लोन हिट एरियाज में सेंचुरी से वहाँ से जो पक्षी हैं वो पहले उड़ के दूर चले जाते हैं, यानी कि उनमें कुछ नेचुरल ऐसा एक्सपीरियंस दिया गया है कि वो जान जाते हैं कि ये आपदा आने वाली है। तो उनको भी ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम क्या करें, इंटीग्रेट करके वार्निंग सिस्टम बना रहे हैं और उस वार्निंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। इससे लोगों को पहले ही हजारों गाँवों को हम खाली करा देते हैं, उड़ीसा में, गुजरात में, जहाँ साइक्लोन हिट करने वाला होता है। दूसरा कि प्रिपेयर्डनेस, नो डाउट कि आपका हमारा जो सैटेलाइट है, इमेजिंग सैटेलाइट, वो इसमें सबसे बड़ा हमारा योगदान कर रहा है। पिछले 10 सालों में हमारे जो IRS उपग्रह हैं ये इस दिशा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए हैं, ठीक है, अर्ली वार्निंग में। देन प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है प्रिवेंशन इज बेस्ट वे टू एड्रेस द डिजास्टर बाय द बीइंग प्रोएक्टिव, ठीक है। ये प्रिपेयर्डनेस होती है कि हम गाँव से वहाँ से
जो कोस्टल एरियाज है वहाँ से लोगों को हटा लेते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन में अभी आप देख लीजिए जो लॉकडाउन लगाया गया कोरोना महामारी में, वो भी एक प्रकार से प्रिपेयर्डनेस थी। मिटिगेशन एम टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द ह्यूमन लाइफ दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम द डिजास्टर, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब है कि जो मानव जीवन की जो क्षति हो सकती है उसको कम से कम करना किसी भी तरह से, ठीक है। देन जो फंसे लोग हैं कई बार हम उनको उठाने के लिए एयरलिफ्ट कर लेते हैं, जब कभी लोग हैं, लेकिन जीवन बचाने के लिए, जान माल की रक्षा के लिए महंगा उपाय भी अपना लेते हैं, ठीक। देन कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ध्यान दिया जा रहा है, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपका जो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिसका नाम सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सार्क इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कर दिया गया। वो उसका काम ये है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आपका भारत सरकार के लेवल से, राज्य सरकार के लेवल से, डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बन चुका है डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज, ठीक है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस का अभी कंपाइल नहीं किया गया है और इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली और ये नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा एरिया जो है ये सिस्मिक जोन में आता है, ठीक है। हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, ठीक। जोन 5, जोन 3 ऐसे ये मतलब बहुत डेंजरस जोन में है, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग लॉज को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। जबकि अगर हम रेवलेशन, यदि हम डिजास्टर से बचना चाहते हैं तो अब हमें जो भी नए मकान बन रहे हैं सब अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बनने चाहिए, यानी कि उनका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि अर्थक्वेक में, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, सिस्मिक जोन में है और अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरे जो डैम भी बन रहे हैं, ठीक है, टिहरी डैम तो ठीक है, रॉकफिल डैम है, लेकिन और जो डैम बन रहे हैं उनमें भी इस चीज़ को बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए, उनके लिए भी रेगुलेशंस बनने चाहिए। इसी तरह से कोस्टल एरिया रेगुलेशन, कोस्टल जोन रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, कि कोस्टल एरिया में कहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। जैसे इसी तरह से जो उत्तराखंड वगैरह हिमालयी एरिया में जो आपदा आती है मोस्टली भूस्खलन के कारण आती है, ठीक। पिछले साल जो है एक ग्लेशियर टूट गया था आपका रैकी गांव करके है वहाँ पे, और आपका रैणी गांव में, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पे कई कैजुअलिटीज़ हो गई थी, टनल में ही लोग बह, ठीक है। तो उसका कारण ये है कि हमने अभी तक रेगुलेशंस नहीं बनाए। पहाड़ों में खनन किस तरह से हो, किस तरह से हो, खनन जहाँ मर्जी हो रहे वहीं खनन शुरू हो जा रहा है, जहाँ मर्जी हो रही वहीं डैम बनने शुरू हो जा रहे हैं। किस तरह से डैम बना जाए अभी तक इसके लिए रेगुलेशंस बने नहीं हैं, ठीक है। खनन कैसे किया जाए इसके लिए भी रेगुलेशन नहीं बने हैं, तो खनन, ठीक है, पहाड़ों में जो निर्माण कार्य है उसके रेगुलेशंस बनाए जाए तो हम उसमें भी क्या हो जाएंगे, जो आपदा उसको रोकने में सफल होंगे, ठीक है। देन इवैक्यूएशन है, इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू द डिजास्टर की इवैक्यूएशन यानी कि खाली करना वहाँ से, ठीक है। अभी कल की ही बात है कि दिल्ली में आपका जो कश्मीरी गेट है वहाँ पे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई, वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए अंदर ही बिल्डिंग के अंदर, लेकिन दिल्ली फायर सर्विस वालों ने वो आसानी से वो करीब 12-15 लोग जो फंसे थे वो निकाल दिए, वो इवैक्यूएशन में आता है, ठीक। इसी तरह से रेस्क्यू एंड रिलीफ इफेक्टिव एक्शन टू एनेबल सर्वाइवल ऑफ द डिजास्टर मैन टू रिटर्न टू नॉर्मल स्टेज, ठीक है। कि जो रेस्क्यू है और रिलीफ है, ठीक है, बचाव और राहत है, उसका उद्देश्य होता है कि जो लोग उस आपदा से गुजरे हैं वो जल्दी से नॉर्मल लाइफ में आए, उनकी काउंसलिंग करना, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना, ठीक है, ये है। और रिहेबिलिटेशन इससे अगला कदम है, लास्ट कदम है लॉन्ग टर्म बट टाइम बाउंड रिकंस्ट्रक्शन की। जो उजड़ गया, जैसे आपदा आई थी आपके हिमालयन सुनामी आपने सुना होगा केदारनाथ में, तो सारा बह गया था, मंदिर को छोड़कर जितने भी वहाँ पे अदर स्ट्रक्चर्स है सब बह गए थे, लेकिन वहाँ पे टाइम बाउंड काम चल रहा है और नया केदारनाथ पूरी तरह से तैयार हो गया है, ठीक है। और अभी भी चल रहा है और काफ़ी अच्छे से उसका फिर से रिहेबिलिटेशन हुआ। जब वहाँ पे 6 महीने के लिए शीतकाल के दौरान कपाट बंद रहते हैं वहाँ पे, तब भी निर्माण कार्य चलता रहता है और बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पे, ठीक है, आपके मतलब हेलीकॉप्टरों से, आर्मी के हेलीकॉप्टरों से वहाँ पे जेवीसी मशीन वगैरह पहुँचाकर रिहेबिलिटेशन काम किया गया है, ठीक। तो रिहेबिलिटेशन एक लॉन्ग टर्म लेकिन टाइम बाउंड प्रोसेस होता है। इसका उद्देश्य होता है कि फिर से उसी चीज़ को क्रिएट करना जो पहले थी, ठीक है, विद न्यूनेस, कुछ नएपन के साथ। तो ये होलिस्टिक डिजास्टर मैनेजमेंट है और जो हमारा 2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम है भारत का, उसमें इन सब आयामों पे बल दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पिछले 2 दशक में भारत में आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव से बढ़कर एक बहुआयामी रणनीति में बदल गया है।